जी उत्तम भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम दत्ता है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय दत्ता और भाई। दत्ता। हाय हाय, केवल जी। ईश्वर की हाय कृपा दत्ता से भाऊ, अल्कोहलिक। नमस्कार मंडळी। नमस्कार नमस्कार। केवल ईश्वर की कृपा से आज का दिन शराब के पहले घात घोर से लंबा हूँ। मैं इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हुए, मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। और अनुभव है मेरा सबसे बड़ा बड़ा गुरु है। जो भी ये में बात होती है वो मेरे लिए लागू पड़ती है। कोई भी चीज वहां से निकालने जैसी नहीं है, फेंकने जैसी नहीं है। सब चीज मुझे स्वीकारना पड़ेगा, तो ही मैं यहाँ पे टिक सकता हूँ। और यहाँ पे अल्कोहलिक अनोनिमस में टिका, फिजिकल मीटिंग में या ऑनलाइन मीटिंग में, तो दुनिया में कहीं भी टिक सकता है। खाली एक ही इधर ये 100% बोला जाता है कि शराब से लंबा रहो, बाकी का भगवान के हाथ में देते जाओ। और देते गया ऐसा ऐसा। 14 अगस्त 1988 में मेरी शराब पहले रुक गई। आज बराबर 37 वर्ष कंप्लीट होके 38वां वर्ष में मैं 12 बजे के बाद में जाऊंगा। 38वां चालू हो जाएगा मेरा। ये मेरा बोलना है। और आप लोगों ने मुझे हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने बोले थे आज मीटिंग में थैंक्स गिविंग का अपॉर्चुनिटी दिया है। उसके लिए मैं आप लोगों का सभी का, हॉस्ट लोगों का, को हॉस्ट का सभी का मैं आभारी हूँ, और मेंबर लोगों का भी। जो यहाँ पे टिका वो दुनिया कहीं भी टिक सकता है, यहाँ पे नहीं टिका उसके लिए सब जगह दरवाजे बंद हो जाते हैं दोस्तों। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं तीसरी बार जब आया, तो मेरे जिंदगी में रघुदास, फ्रांसिस भाई और रिचर्ड भाई, ये तीन लोगों ने मुझे फॉलो किया। और मैं 2 जुलाई 1988 में आया था। उसके बाद में 90 मीटिंग करने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मुझे जिंदा रहना है मेरे लिए, तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब न पीते हुए आना पड़ेगा। और उस दिन मैं 13 अगस्त को 1988 के दिन रात में मैंने 12 बजे के बाद में निर्णय लिया। निर्णय 101% मुझे निर्णय लेना पड़ा पहला पायरी का। तो पहला पायरी है शराब के बारे में। बाकी का जो आधा पायरी है वो जीवन अस्त व्यस्त होता है, ये जिंदगी भर चलने वाली है अस्त व्यवस्था। लेकिन शराब के सामने मुझे हार मानना है, और अच्छी तरीके से हार मान के मुझे चलना है। मेरा भैया, मेरे बड़े बेटे का नाम स्वीकार है। और मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी, तो उसको बच्चा होने वाला था, लड़का होने वाला था या लड़की मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि बच्चा लड़का होएगा तो उसका नाम मैं स्वीकार रखूंगा। और मेरी जिंदगी में तूफान आने दो, कुछ भी अच्छे दिन आने दो, बुरे दिन आने दो, उसको मैं स्वीकार करके जाऊंगा। उसका नाम मैं स्वीकार रखा हुआ है। और दूसरे बेटे का नाम संस्कार रखा है। अल्कोहलिक आने में आने के बाद में 12 रूढ़ी, 12 पाइया और 12 प्रोविंसेस को लेके मैं मेरी एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मेरे ऊपर जो संस्कार अच्छे होते जा रहे हैं, पूरा 101% नहीं होएगा, लेकिन ऊपर नीचे होता है। मैंने वो सब मेरे षड विकार ऐसे बाटली में बंद करके रखे हुए हैं, तो वो आने वाली है। मरे दम तक आने वाली। जिस दिन मेरा मृत्यु होगा उस दिन मेरे ये, मैं रियल सोबर रहूंगा, यानी रिकॉर्ड अल्कोहलिक रहूंगा। नहीं तो आज मैं खाली शराब के लिए रिकॉर्ड अल्कोहलिक हूँ। और 12 टप्पों के कार्यक्रम के हिसाब से, रूढ़ियों के हिसाब से मैं उसको अटैक करके अपना सफर कर रहा हूँ। और ये करने के लिए बहुत बेलन लाटने पड़ेगा दोस्तों मुझे, अल्कोहलिक एनोनिमस में टिकने के लिए। सब बेचिराख हो गया था। मेरी पत्नी गई, मेरा जॉब गया, मेरे जिस घर में आज मैं रहता हूँ वो घर में का सब बर्तन बिर्तन मैं सब चीजें बेच डाली। और मेरे पास खाली निराशा के सिवा कुछ नहीं था दोस्तों। एक तो आत्महत्या करने की मैं कोशिश कर रहा था, या भगवान को मैं बोल रहा था कि मुझे लेके जाओ, मुझे तड़पा तड़पा के मत मारो, मुझे चटकारा तरफ से तो दो, नहीं तो लेके तो जाओ। लेकिन वो भगवान ने मेरे ऊपर बहुत दया की, क्योंकि मेरे ऊपर वो भगवान का बहुत प्यार था, और उन्होंने मुझे बचाया। और वो था दिन 13 अगस्त 1988। और आज तक मैं जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी में लंदन पिल्सनर आई थी। आज भी मैं इतने साल लंबा हूँ ना शराब से, तो वो लंदन पिल्सनर धूप काले में या अक्टूबर महीने में आता है, ठंड, वेटर जब भी डालता है ना, मैं कभी होटल में जाता हूँ बच्चे लोगों के साथ या दोस्त लोगों के साथ, तभी वो वेटर ऐसा बियर डालता है, तो बियर को ऐसा फेस आता है ग्लास में। वाह 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 वाह, क्या मजा आता था यार। तो मजा तो मेरा चला गया। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में वो जवान का जो मिठास है ना, वो शराब के बारे में, लंदन पील्सनर के बारे में, वो निकल जाता है। क्योंकि मेरी जिंदगी मैंने देखी हुई है, मैं क्या था, क्या हो गया, और क्या कौन से लेवल पे मैं आ गया। बाकी के लोगों का भी अनुभव मैं जब सुनता हूँ, तब मुझे मालूम पड़ता है कि शराब मेरे लिए घातक है। 100 लोगों को ये बीमारी लगती है। 100 में से खाली 8-10 लोगों को ये अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश मिलता है। उसमें से बचे गुजरे हुए ऐसे 2-3 मेंबर सोबर होते हैं,
बाकी के लोग सब ऊपर तो चले जाते हैं, कुछ लोग आराम से पीते जिंदगी तबाह कर देते। और ऐसा निचोड़ के मेरे जिंदगी में आया हूँ दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनर्जी में। और मैं भगवान का फर्स्ट मैं भगवान का आभारी हूँ, उसको थैंक्स बोलता हूँ कि परमेश्वर या भगवान मुझे मरे दम तक तू शराब के पास मत लेके जा, और बाकी का जिंदगी तेरी जिंदगी तू जैसा चाहता है वैसा चाह। ये कार्यक्रम का बोले तो दूसरा जो स्टेप्स है, यानी एक महान शक्ति मुझे बचा सकती है, इसका मुझे एहसास हो गया, क्योंकि वो 14 अगस्त 1908 से आज तक मुझे शराब से बचा रहा है और बाकी का जिंदगी। और कुछ जिंदगी में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि शराब पीना अच्छा है या न पीना अच्छा है, लेकिन शराब पीना अच्छा नहीं है। शराब न पीते हुए जिंदगी काटना वो अच्छा है। ये मुझे ये कार्यक्रम के द्वारा या ऑनलाइन मीटिंग या इसके बारे में मुझे मालूम पड़ा। मेरे लिए कोई तो प्रार्थना करता होगा दोस्तों। अभी हमारे तामिलो भाई ने मेरे को कल फोन, दत्ता भाई तुम्हारा बर्थडे है ना इतना बरस का। मैं बोला हाँ। तो बोले कि 15 तारीख को आप बात करेंगे क्या? तो मैं बोला 15 को नहीं, मेरा प्रॉपर डे है सोबर का, वो 14 अगस्त 1988 का है, तो उस दिन मैं बचता हूँ। आज मैं अभी शहर से मैं आया, ट्रैफिक इतना जाम था कि मैं कैसा जाऊँ, क्या करूँ ऐसा करूँ। लेकिन मैं 8-10 को बराबर नीचे आया, पाँव धोया, पानी का बोतल लेके ऊपर आके रूम में बैठा हूँ। ये भगवान की लीला है दोस्तों, क्योंकि मैं कहीं पे प्रॉमिस देता हूँ ना, तो मुझे ये करना ही चाहिए। और मैं तामिलो भाई के जो भी बीमार थे उनको मैं प्रार्थना करता था उनके लिए, आप भी लोग भी प्रार्थना करते थे, इसलिए वो आज अपने को मीटिंग में देखते, आज बात करते। मैं देखा है उनको, तबीयत उनकी अच्छी है, इलाज हो रहा है, और भगवान ने उनको बचाया है। ये प्रार्थना हमारी काम करती है दोस्तों। मेरे लिए भी किसी ने तो प्रार्थना की होगी, इसलिए मैं जिंदा हूँ। मेरा उम्र 77 ईयर है, 77, ये 10 मार्च को मेरा 77 हो गया है। आगे का सफर चालू है मेरा। लेकिन इस जिंदगी में मेरा संसार उद्ध्वस्त हो गया। मैं भिखारी बन गया था, लोगों के पास 4 रुपए 5 रुपए भीख मांगता था शराब के लिए। लेकिन आज ऐसी मेरी औकात नहीं है कि भीख मांगने की। भगवान ने 2 बच्चे दिए फूलों के जैसे, और वो उमलते आ रहे, वो अच्छे कमा रहे। मैं घर पे रिटायर हूँ, लेकिन मैं मीटिंग करता हूँ, घर में भी काम करता हूँ, मिसेस को मदद करता हूँ। और मेरी मिसेस अभी बहुत शांत है। ये महीने में श्रावण मास चालू होता है। हमारे लिए बोले तो मांस मच्छी वगैरह कुछ खाते नहीं है। शराब तो हम तो लोग देते ही नहीं, मेरे के बच्चे भी लोग नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता। और मेरा मिसेस तो बोले तो मांस मच्छी वगैरह कभी कभार खाते हैं, ऐसा कभी तो। लेकिन इस श्रावण मास में मैंने कुछ सालों पहला गुरुदत्त का पारायण किया था। गुरुदत्त जो चरित्र रहता है ना, उसको पढ़ने का। तो मेरे मन में ये साल आया कि घर में जरा किटपिट हो रही है, शांति नहीं मिल रही है। तो हमारे परंपरा के अनुसार मैं खुद पढ़ता हूँ, 2 अध्याय पढ़ता हूँ श्रावण मास का पहले दिन से, और आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा आज 42 अध्याय हो गया है, और कुछ दिन है 56 अध्याय रहते हैं। और वो पढ़ने की वजह से मेरे में बदलाव हो गया है, मेरे मिसेस में भी बदलाव हो गया है, मेरे बच्चे लोगों में भी बदलाव हो गया है। लेकिन मेरा मिसेस एकदम शांत हो गई दोस्तों। अभी मैं मीटिंग के जाके आ रहा था, किधर जा रहे हो आप? ऊपर। मैं वाला मेरा मीटिंग है ऑनलाइन, तुमको सीधे बताया था ना कि ऑनलाइन मीटिंग में मुझे जाने का है, आभार मानने के लिए। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, फिर खाना कभी खाएंगे? और मजाक में बोला कि मैंने चावल नहीं बनाया, तुमको बनाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। मेरे को दिखा कुकर का गैस में बना हुआ है, लेकिन मजा कर रही थी। मैं बोला कि ठीक है, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद में आके चावल बनाऊंगा, लेकिन उसने बनाया हुआ है खाना। ये भगवान की बहुत बड़ी लीला है दोस्तों, ये बदल होता है। तकलीफें आने वाली है। तकलीफ के लिए बोले तो मैं शराब पिएगा तो और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी, शराब नहीं पीऊंगा तो वो तकलीफ कम होती जाती है। अभी आज का डेली रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है, माफी मांगना, नुकसान भरपाई करना, ये सब चीज मैंने की है दोस्तों। आज मेरे बेटे लोगों का मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे बेटे लोग जब भी छोटे थे तो उनको पीने के लिए दूध नहीं था, माथे में माथा भरने के लिए खोबरेल का तेल नहीं था, नारियल का। उसके बाद में उनको दवा पानी के लिए पैसा नहीं था। तो भगवान ने कैसा बचाया मैं देखता था दोस्तों। भगवान के पास मैं प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे बचाओ तो बचाओ, नहीं तो लेके तो जाओ। शराब छोड़ के मैं शराब के पास तो नहीं जाऊंगा, वो स्वीकारा मैंने। लेकिन कोई सी भी परिस्थिति होने दो, भगवान तेरे हाथ में देता हूँ। और वो चीज दे दिए दोस्तों। बदल होता है, दिस वाल टू बी पास। ये भी दिन चले जाएंगे, वैसे दिन चले गए मेरे दोस्तों। और मैं कार्यक्रम पे आते गया। पुनर्विवाह मेरा 40वें बरस में हो गया, 2 बच्चे लोग हुए। बड़े का नाम स्वीकार और दूसरे का नाम संस्कार रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छे कमा रहे। मुझे बोलते हैं कि नौकरी पे जाने की क्या आवश्यकता नहीं है, आप घर पे रहो, आराम से मीटिंग करो, ऑनलाइन मीटिंग करो, घर पे एक मम्मी को मदद करो।
या कुछ नहीं आता है तो आप मम्मी को बोले तो पूछते जाओ, करते जाओ, लेकिन शांत रहो। लेकिन कभी कभी उसमें जरा 19-20 होता है स्वभाव जो उसमें, सब चीजों में। लेकिन वो आपने एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं गुस्सा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से की वजह से मेरा संसार गया, मेरे सब चीजें गई, मेरी जिंदगी में बेहतर कर दी थी मैंने। और इस तरीके से मैं ये में आते गया दोस्तों। अनुभव है मेरा सबसे बड़ा गुरु, ये विवेकानंद स्वामी का सेंटेंस है, मेरा नहीं सेंटेंस। लेकिन अनुभव आप लोग जो बोलते हो, अभी जो मीटिंग चालू किया है, हेमंत भाई अभी जो बोल रहे थे, या अनुज भाई, या तामिलो भाई ने तो धन्यवाद बोला मुझे, कांग्रेचुलेशन बोल के। भाविन भाई ने भी बोला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अब ये 19 लोग जुड़े हुए हैं थैंक्स गिविंग मीटिंग में। क्या जरूरत है मेरी मीटिंग में आने की? आप लोगों को आप घर पे भी आराम से बैठ सकते थे, या टीवी देख सकते थे, बीवी बच्चों के साथ बोले तो कहीं घूमने को जा सकते थे, पिक्चर जा सकते थे। लेकिन ए में आने के बाद में आपको कुछ तो मिलता है, ये इसका अनुभव आपको है। क्योंकि फिजिकल मीटिंग में भी हम लोग बर्थडे बनाते हैं, तो मैं बनाऊंगा कभी तो। लेकिन आज मेरा प्रॉपर डे है, इसलिए मैं हमारे रघुदास भाई, स्माइल ऑफ सोसाइटी के फाउंडर मेंबर, जिन्होंने स्माइल ऑफ सोसाइटी ग्रुप चालू किया। दूसरे भाई है फ्रांसिस भाई, और तीसरे भाई है रिचर्ड भाई। उनका मैं एक किस्सा सुना, तो मैं जब भी आया ना, मैं अकेला था घर में। मेरी आंटी मुझे कुछ चावल, सब्जी बीब्जी, पैसे भी से थोड़े बहुत देती थी, 50-100 रुपया, कुछ दाल ये चावल बीवल लेके आने के लिए, जो भी कुछ है उसे। तो वो मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। एक दिन हमारे रिचर्ड भाई मेरे घर पे आए। क्या दत्ता भाई, संडे का दिन था, मैं मीटिंग करके आया, तो उन्होंने मुझे घर पे मेरे साथ आ गए, मेरे यहाँ से मेरे घर में आ गए और बोले कि क्या खाना बनाया। मैं बोला कि दाल चावल मैंने सुबह बनाया हुआ है, उसमें धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक बिदरक कुछ डाला है क्या, हरा मिर्च वगैरह। मैं बोला कि किधर है हरा मिर्च और क्या, ऐसा तो बना है अपना खाने का और ये करने का। तो 2 टाइम का मैंने खाना बनाया था, चावल और दाल। तो उन्होंने नाके पे जाके, नाके बोले तो हमारे इधर ही नजदीक ही है, 2 रुपए का या 1 रुपए का उन्होंने इतना सा जुड़ी धनिया, 38 साल के बीच में का, ये 38 साल जो पहला साल था ना, वही टाइम में 2-3 महीने के बीच में। तो उन्होंने मुझे धनिया, कड़ी पत्ता और अदरक ये ला के दिया। ये बोले कि ये काटो और दाल में डालो, और मैंने उसको तड़का दिया दोस्तों। और वो 2 टाइम का खाना मैं एक टाइम में खा लिया था। यानी इतना प्रेम या अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे एक छोटी चीज में मुझे सिखाया। तो इसलिए मैं ए में आता हूँ और आज भी आता हूँ। हमारे तामिल भाई भी मेरे ग्रुप के मेंबर है, और उन्होंने हेल्पिंग एंड ग्रुप का ये चालू किया है। भाविन भाई, अनुज भाई, नरेश भाई वगैरह जो भी है भाई, सब लोग फर्स्ट फर्स्ट। तो उनकी वजह से हम लोग कुछ तो सीखते हैं दोस्तों। जैसा हमको हर रोज नहाना चाहिए, उसी तरह के हमको काम करना चाहिए। नहाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, कपड़े धोएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, कपड़े भी अच्छे दिखते हैं। खाना हर रोज खाएंगे तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसी तरह मेरे विचारों में भी बदलाव होना चाहिए। 12 रूढ़ियाँ और 12 परंपराओं के मदद से मुझे अपना जिंदगी काटने का है। शराब चीज बुरी नहीं है, लेकिन शराब वो अपनी जगह पे सही है। हम लोगों के विचार है, मन को लगी हुई बीमारी है। शारीरिक तौर पर से तो हम लोग रिकवर हो सकते हैं, लेकिन मन की बीमारी के लिए हमको कार्यक्रम करना पड़ेगा। मन की बीमारी कैसी? पैसा होगा तो भी आदमी शराब के पास जाता है, पैसा न होगा तो भी शराब के पास जाता है। कुछ फंक्शन होएगा तो शराब के पास जाता है खुशी में, या गम होएगा तो भी तो शराब के पास। उससे 1760 बोले तो एग्जाम्पल है कि शराब के पास जाने के बहाना है वो। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सिखाया कि दशा एक दिन के हिसाब से तुम शराब से रहो, दूर रहना चाहिए। ये इतने बरस मेरे 37 ईयर्स अभी कुछ वक्त के लिए, वो 1-2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में वो खत्म हो जाएगा। 37, 38 में लगे। लेकिन आज इस वक्त मैं मीटिंग में उपस्थित हूँ, ये मेरा बड़ा सबसे बहुत भाग्यशाली दिन है दोस्तों। हमारी जिंदगी में बहुत तूफान आए, जिसके ऊपर भगवान का कृपा होती है, जिसके ऊपर वो कृपा दृष्टि रखता है, वही आदमी को भगवान तकलीफ देता है। नहीं तो वो तकलीफ देता नहीं है। सब लोगों के लिए वो अपना प्रेम उतना ही रखता है। लेकिन खास करके शराबियों के ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है कि वो ऐसे तकलीफ देगा कि दत्ता तुम शराब के पास जाओ या कैसा करो, या खुद जिंदगी जो शराब से बिगड़। तो हम लोगों को मालूम पड़ा ये मंत्र कि शराब से दूर रह के एक अच्छी जिंदगी जीने का। मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे लोग इंजीनियर होंगे, सॉफ्टवेयर, लेकिन भगवान ने वो किया। ये उम्र में मैं अभी एक बरस से बोले तो 8-9-10 महीने से बोले तो घर पे ही हूँ, नौकरी पे नहीं जाता हूँ मैं। क्या करने की जरूरत है? लेकिन भगवान ने मुझे मेरी तबीयत अच्छी रखी हुई है।
एक दो मीटिंग करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, तामिल भाई के साथ बात करता हूँ, बाकी के लोगों से भी मैं बात करता हूँ, अविन भाई, अनुज भाई, इन लोगों से भी कभी कभी बात होती है हमारी मजाक में। अभी मैं कार में गया था तो हमारे उधर के सेक्रेटरी अतुल भाई, उन्होंने बोला कि क्या दत्ता आज आए हो? पेड़ा मेरे इसमें था, बैग में, मैं उधर दिया। मेरा 37 ईयर्स कंप्लीट हो गया, मैं 30। तो कभी कभी मुझे वो मराठी में उन्होंने बोला, कभी कभी तो लेते होगे आप। मैं बोला कि नहीं भाई, क्यों ले? तो उन्होंने मजाक में ऐसा बोला, लेकिन मेरे एक्शन में बोले तो वो चीज बोले तो आ गई है। ईमानदार कहाँ से होना चाहिए? घर से होना चाहिए। घर से मेरा कार्यक्रम चालू होता है, प्रोग्राम तो बाकी का रहता है 1.5 घंटे का, ऑनलाइन मीटिंग बोलो या फिजिकल मीटिंग, लेकिन घर से ये कार्यक्रम चालू होता है। मेरी मिसेज बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन वो दत्तात्रेय का ग्रंथ मैंने अध्याय पढ़ना चालू किया तो एकदम नॉर्मल हो गया। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा सा ऐसा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए झगड़ा बिगड़ा, लेकिन उतना उसका स्वरूप नहीं है, आज कम हो गया है। तो शाम के वक्त मैं मीटिंग को जाने के लिए तैयार हो रहा था। 5 बजे मेरे को मिसेज बोलते कि मेरे को भूख लगा है, मेरे को बड़ा बटाटा वड़ा ला के दो। मैं कितने बजे जाऊंगे? मैं बोला अभी 5:15 बजे का वड़ा तैयार होएगा, वो पाइपलाइन पे खैरानी अपना इधर, और मैं जाके लेके आऊंगा। तो वो बोली, उसने मेरे को 200 रुपये दिया। तो मेरा बेटा भी बोले तो ट्रेन से आ रहा था, मेट्रो से, और उसको वही रास्ते से वो आने वाला था घर पे। तो मैं मिसेस को बोला कि उसको फोन करो और उसको ही लेके आने के लिए बोलो। तो बोलती है अभी उसको कैसा बोलूँ, वो ऑफिस आ रहा है। तो भी बोला तो तुम ट्राई तो करो। तो उसने किया, वो बच्चे ने लेके आया, और मेरे जेब में ऊपर के वो 200 रुपये रह गई थी। तो मैं चला गया कपड़े डाल के, चाय वगैरह पी के, वड़ा खा के, और जाते जाते पेड़ा भी ले लिया। मैं मेरे पास का ही पैसा मैंने एक्सचेंज किया, तो 200 रुपये वैसा ही खींच। तो मिसेज बोलता है कि आपको मैं 200 रुपये दिया था, आपने दिया है क्या मेरे को? मैं बोला नहीं, मेरे पास ही है। ये बड़प्पन है दोस्तों। ईमानदारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? ये घर से करनी चाहिए। और मैं अभी वो थोड़ा टाइम में मैं तो हाथ पाँव धोए, पाँव धोया और ऊपर ही आया। तो अभी खाना खाने के लिए जब भी जाऊंगा तभी उसको निकाल के दूंगा कि भाई ये तुम्हारा 200 रुपये ले लो। इस तरीके से जिंदगी कट रही है दोस्तों। माफी मांगने का तो मैं आज मैं कोसा भी कर्जबाजारी नहीं हूँ। एक पैसा किसी से लिया नहीं, एक पैसा किसी को दिया देने का मेरे को ये नहीं है। ईमानदारी से मीटिंग करता हूँ, ईमानदारी से जो भी मेरा फर्ज है वो मैं निभाते रह रहा हूँ। रिटायरमेंट में भी तकलीफ तो हो आने वाली है, मरे दम तक आने वाली है। कभी कभी रिश्तेदारों से भी वो आन बन हो जाती है। ज्यादा करके तो घर में से ही होती है, तो घर में मुझे शांत रहना चाहिए। तो आप ही लोग बड़े हो ऐसा बोल के बोलना चाहिए। मेरा सबसे ज्यादा तो मेरे हमारे मिसेज से ही होता था, क्योंकि जब भी मैं उनके साथ शादी किया था तभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, सब उनको मालूम था। लेकिन बच्चे जैसे बड़े हो गए और उनका कमाने का चालू हो गया है, तो मिसेज का जरा स्वभाव में बदल हो गया है। तो मैं भगवान को यही बोलता था कि वो भी बीमार है, भगवान मुझे इसमें से छुटकारा दो। और वो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। ये भी दिन चले जाएंगे जो बोलते हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, तो वो चीज बोले तो होती आ रही नजर। मैं सेवा करता हूँ मिसेज का भी, मेरा बच्चे लोगों का भी, खाना पीना मदद करता हूँ बनाने की, भी बनाता हूँ दाल भात और सब्जी वगैरह। ऐसा जिंदगी चल रहा है। बर्तन हम लोग औरत नहीं रखा है, क्योंकि कोई टिकता नहीं है मिसेज के किरकिरी की वजह से। तो मैया हम लोग बनाते हैं, तो कभी मैं धो देता हूँ, कभी वो धोती है, थोड़ा बहुत काम करती है। सब घर का काम मैं करता हूँ दोस्तों। और बच्चे लोग भी खुश है। गांव में जाना आना होता है, सब रिश्तेदार बोलते कि तुमने कैसा पढ़ा है? मैं बोला मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, वो ऊपर वाले ने मेरे बच्चे लोगों को एजुकेशन दिया। पैसा कहाँ से आया, कैसे सीखे, क्या मालूम, ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, और वो अच्छे पोस्ट पे आ गए। ये भगवान की लीला नहीं है क्या? तो मैं भगवान का पहले आभार मानता हूँ, बच्चे लोगों का भी मैं आभारी हूँ, मेरे मिसेज का भी आभारी हूँ। लेकिन मेरे पहली पत्नी जो थी, उसने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेशा दिया हुआ था। दादाजी मीटिंग की हुई थी, और सब मांत्रिक के पास जाके, हॉस्पिटलाइज करके, साइकेट्रिक के पास जाके, ये सब मेरे ऊपर प्रयोग किए थे, लेकिन मैं माना नहीं। मैं हार नहीं मान रहा था। मुझे शराब प्रिय थी, कि मैं अभी बोला ना लंदन पिल्सनर, वो आज भी जबान पे पानी आता है वो देखने के बाद, चिल्ड बियर। लेकिन अभी तो बारिश है, तो अभी तो ये आएगा नहीं, लेकिन वो धूपकाली में अक्टूबर में या अप्रैल में महीने में आता है, तो मुझे आज भी मेरे जबान पे है। लेकिन वो 3.5 बरस में मेरी जिंदगी का वाट कैसा लगाया इसने, ये शराब ने। बियर से पीने वाला आदमी विस्की पे कब गया, रम पे कब गया, गवर्नमेंट का दारू पे कभी गया, मौसमी संतरी, और उसके बाद में पूरा बर्बाद कर दिया। ये चीज जब भी मुझे ध्यान में आती है, तब मुझे मालूम पड़ता है कि शराब से मुझे बहुत दूर रहना पड़ेगा।
वन डे एट टाइम ख्याल तो आएंगे दोस्तों, ख्याल तो आने वाले आहे. कधी कधी हवाई मिस्टर बोलते ते बेवडा चालला बघा मीटिंगला, तिकडे काय जाऊन म्हणजे काय काय दिवा करणार, लोकांना शिकवणार. यानी लोगों को ये सिखाने के लिए जाता है, खुद के लिए नहीं करता है. ऐसा ऐसा बोलती है, चिढ़ाती है वो मेरे को. लेकिन मैं मन पे नहीं लेता हूँ दोस्तों, उसका बोलने का हक है, उसने मेरा शराबपन देखा नहीं है, तो उसको बोलने का हक है, हर तरीके से वो बोलेगी. गए साल तो मैं गुस्से में बोले तो गाँव चला गया था, हमारे तमिल भाई को मालूम है. और उनके देर मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह सब में कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स में उनके पास रख के चला गया था. और जाने के टाइम में मैं लेके गांव चला गया था पैसा वैसा जो भी है. और मेरा खेती बीती का भी काम हो गया वो टाइम में. यानी ये सब चीज भगवान करता है दोस्तों. इसलिए आप यहाँ पे मीटिंग में आते जाइए और लोगों लोगों का अनुभव सुनते जाइए. मैं ये में मुझे पता नहीं था कि बोले तो ऑनलाइन मीटिंग चालू रही थी. कोविड के ज़माने में तो मैं मीटिंग नहीं करता था. और वो टाइम में बोले तो कोई मेंबर लोग रहते थे, उनके साथ ही मेरा बात होता था. और मैं सोबर रह गया दोस्तों ऐसे परिस्थिति में भी. मेरे बड़े बेटे का तबीयत बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया उसका. वो बीमार था, उसके लिए ट्रीटमेंट चालू था, डायलिसिस पे गया था. लेकिन डायलिसिस पे जाने के दोनों किडनी फेल हो गई थी. अभी कैसा करने का मैं भगवान को पुकारा था. मैं ये में कभी बोला नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं बोलता था ये में शेयरिंग के टाइम में कि मेरे घर में ऐसा एक तूफान है मेरे और वो तूफान रिजल्ट तो आएगा पक्का, मैं ये मेंबर हूँ और तभी मैं बात करूंगा. जसलोक में उसका ऑपरेशन हो गया. और खाली ऑपरेशन के 15 लाख रुपए लगे. माँ ने उसने जी दिया बेटे को, और वो आज अच्छा है, 3.5 4 बरस हो रहे. और ये चीज हो गया दोस्तों. सब इसकी तकलीफ में से मैं चला गया. अभी उनको ब्लॉक वगैरह लेने का है. ब्लॉक तो नहीं है, पहले का ही रूम में हम 1+1 बनाया, अच्छा रूम है बड़ा. और एसी का रूम है ऊपर. अभी मैं एसी के रूम में बैठा. ये बोलने का मटेरियल थिंग का इम्पोर्टेंट है. मेरे बर्ताव में मिलने का, कैसा बर्ताव मैं करना चाहिए, ये मेरा थिंकिंग बोले तो मेरा चेंज होना चाहिए. ये चीज के लिए मैं नम्रता से बोले तो झुक जाता हूँ. मैं आगे आर्ग्यूमेंट करते नहीं बैठता हूँ. और भगवान मुझे बचाता है दोस्तों. और आप लोग सभी जो भाई लोग हैं, अमीलो भाई बोलो, अमित भाई बोलो, भाविन भाई बोलो, नरेश भाई बोलो, अरे दिनेश भाई तो मेरे को लगता है बाद में आते हैं. अमित भाई, ये सब नए लोग हैं, वो तो मिलते नहीं थे. लेकिन हमारा भाविन भाई आके गए थे हमारे ग्रुप में, तभी मेरे से बात हो गई, मुलाकात हम फेस टू फेस. और तामिल भाई तो हमारे है ही. तो मैं सबके लिए, मैं जब भी सुबह उठता हूँ, मेरी प्रार्थना ये रहती है हमारा शेयरिंग प्रे बोलने का, और भगवान को बोलने का कि भगवान मुझे शराब से पहले घात तक उठ के लंबा रख, और मेरे जिंदगी में जो भी तकलीफें आएगी वो तू संभाल, और उसे स्वीकारने की मुझे ताकत दे. किस तरीके अच्छी भी आएगी बुरी भी आएगी, सब कुछ सब स्वीकारने की ताकत दे. ये बहुत बड़े मायने रखता है दोस्तों. ये स्वीकारना बोले तो खाने का काम नहीं है. कोई मुझे एक गाल पे मारेगा, दूसरा गाल मैं दूं क्या? दूसरा गाल मैं देने वाला नहीं है. क्योंकि मेरा गलती नहीं है तो मैं उधर बोल सकता हूँ कि भाई मैं दूसरा गाल तो नहीं दूंगा. एक गाल तूने मैं दिन में देखते हुए मुझे मारा है, तो दूसरा गाल के ऊपर तुमने मारने का हक नहीं है. एग्रीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो अपने लेवल पे, यानी जेंटलमैन के जैसा उसको मैं समझा सकता हूँ. और वो समझ जाता है दोस्तों. ऐसे ही तरीके से मेरी जिंदगी कट रही है. और ये उम्र में मुझे मीटिंग की क्या जरूरत, ऐसा प्रश्न पड़ता है. और नए लोग जब भी आते हैं ना, तो उन लोगों को लगता है कि हमारे पास अभी नौकरी मिल गई, शराब से हम लोग कुछ है, सब प्रोग्राम मुझे मालूम है, बिग बुक पढ़ता हूँ, 12 पायरिया, 12 रूढ़ी, 12 प्रमिस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. और एक दिन बोले तो वो मीटिंग में आना छोड़ देता है. उसका मन कब बदल जाएगा ये पता नहीं दोस्तों. जिस तरीके से मुझे अपना शरीर अच्छा रखने के लिए नहाना पड़ता है, उसी तरह मेरा मन के ऊपर इलाज करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग करना ही जरूरी है. तभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, उसने स्लोगन दिए, समझे मेरी औरत बीमार होगी तो उसको मुझे डॉक्टर के पास जाना है. मीटिंग में जाके कुछ फायदा नहीं है. मीटिंग के लिए वक्त मिलता है तो मुझे जाना है, ऑनलाइन मीटिंग में बोलो या फिजिकल मीटिंग में. लेकिन वो बीमार है और मैं अपना इधर ये कर रहा हूँ, वो गलत है दोस्तों. वो कार्यक्रम नहीं बनती है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, मुझे वो करना चाहिए. और नौकरी होगी तो नौकरी के ऊपर जाना चाहिए. नौकरी करने के बाद भी मीटिंग में मेरे को वक्त मिलता है तो मीटिंग में जाना चाहिए. अभी मैं जाके आया मीटिंग में, बोले तो मुझे क्या जरूरत नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन इधर क्या खुशी मिलती है मुझे पता है दोस्तों. मेरा अनुभव बोले तो, जैसा ये गन्ने को उसके गन्ना जो रहता है वो मशीन में डालते हैं और उसका गन्ने का जूस निकलता है,
उस तरह जिंदगी ने शराब ने मेरा कर दिया था। लेकिन वो मीठापन आज मुझे मिल रहा है, उसका फल मुझे आज मिल रहा है, मेरे आजू बाजू के लोगों को मिल रहा है, मेरे रिश्तेदारों को मिल रहा है, मेरे पत्नी को मिल रहा है, उनके घर के लोगों को मिल रहा है, उनके मायके में मेरे घर के लोगों को मिल रहा है, मेरे रिश्तेदारों को मिल रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल संस्था है दोस्तों, इसे तुलना मत करो। और मैं हर दफा बोलता हूँ इतने सालों के बाद में कुछ ये नतीजे पे आके बैठा हूँ, अल्कोहलिक अनोनिमस में जो भी कुछ बात होती है मेंबरों के जरिए मुख से, वो मुझे लेनी चाहिए, अच्छी लगे या न लगे। कभी कभी ऐसा सोचते हैं यार क्या बोलते हैं, वही 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 चीज बोले तो वापस वापस सुनेगा। हम लोग वही अनाज खाते हैं ना पेट भरने के लिए, तो वहां पे हम नहीं बोलते हैं, खाली सब्जी लोग वगैरह बनते तो ऐसा बोले तो ये जिंदगी का हर एक मेंबर के मुंह से कुछ ना कुछ नया बोले तो हमें भगवान गिफ्ट देके जाता है। और वो गिफ्ट हमारे लिए बहुत काम करता है दोस्तों। और इसी तरीके से मेरा सफर चालू है। और मैं सभी लोगों का, ये बांधवों का, आजू बाजू के लोगों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे समाज में रहने वालों का, मैं जिस ऑफिस में रहता था उन लोगों का, सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। आज भगवान ने मेरी तबीयत अच्छी रखी है। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार रहा हूँ कि वो चीज़ में भी मैंने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया। मेरे पास थोड़ा बहुत था पैसा, लेकिन बेटे ने इंश्योरेंस का वगैरह उसके दोस्त लोगों ने दिया और वो चीज़ हो गया। 25,000 लाख रुपए खर्चा होना बोले तो बहुत कठिन बात है दोस्तों। और 10-12 साल से ये मेरा किस्सा चल रहा था ये बीमारी के ऊपर। कुछ वक्त के लिए मैं 7-8-10 बरस पहले तो मीटिंग में नहीं जाता था, लेकिन मुझे कुछ तो लगता था कि भाई मीटिंग में रहता था मैं, मीटिंग के सभासदों के संपर्क में रहता था। हमारे अलेक्जेंडर बोल के एक रूपा फाउंडेशन में वो काम करते हैं वहाँ पे अभी कुछ सालों से, तो उनको पूरा हिस्ट्री मेरा मालूम। तो मैं कहीं ना कहीं कर रहा था। मेरा मार्गदर्शक आज दुनिया में नहीं, कौनी भाई, उनके आत्मा को शांति मिला और उनका मैं आभारी हूँ, उन्होंने मुझे खड़ा किया। मार्शल भाई अम्बोली ग्रुप के और मिल्टन भाई, उन लोगों का अनुभव मुझे है। बाकी उमेश डी, दूसरे अनिल डी, और ऐसे बहुत से लोग हैं आलकुरी कांग्रेस में कि उनके वजह से मैं जिंदा हूँ। हमारे विश्वनाथ गुरु जी बोल के जो थाना में थे, वो मैं जब ऑफिस में काम करता था वहाँ के वो पार्टनर थे, डायरेक्टर। और वो भी उनकी जिंदगी में भी खराब आ गई। और उन लोगों ने मराठी में, इंग्लिश का मराठी में ट्रांसलेट किया है, बिग बुक का और डेली रिफ्लेक्शन का। तो ऐसे लोग अच्छे अच्छे मिले दोस्तों ये में। और इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनका नाम मैं बोल नहीं सकता। जज लोग हैं, वकील लोग हैं, उसके बाद में डॉक्टर लोग हैं, साइकेट्रिक लोग हैं, हीरो लोग हैं, हीरोइन लोग भी है। ये सब मुझे पता है दोस्तों कि यहाँ बहुत से लोग रिकवर होते हैं। अभी लोगों को लगता है कि क्या उधर जाके होना, लोग दूसरों को सिखाने के लिए जाता है और अपना ऐसा गलत होता है। गलती होने वाला है, मेरे दम तक गलती होना है, लेकिन उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अभी मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट दुखेगा, प्रमाण में खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं दुखेगा, वो मेरे को शरीर को लगेगा। उसी तरह जिंदगी में ये चीजें होने वाली है। मैं बोलूंगा कि मैं रिकॉर्ड हूँ, मैं 12 टप्पे का कार्यक्रम लिया हूँ, 12 प्रोमिस लिया हूँ और मैं सही चल रहा हूँ, तो मुझे भगवा वस्त्र डाल के हिमालय में जाना पड़ेगा। लेकिन वो भी साधु संत जो रहते हैं उनको भी गुस्सा आता है, कभी कभी वो शाप दे देते हैं लोगों को। तो हम लोग संत नहीं बनने वाले, संत हम बन ही नहीं सकते, लेकिन संत बनने की कोशिश करते हैं, झूठ न बोलने की कोशिश। अभी वो 200 रुपए का मैंने जिक्र किया ना, तो वो ईमानदारी नहीं है। मैंने उनको बोल दिया तुरंत न देखे कि हाँ मेरे पास 200 रुपए मैंने आपको नहीं। तो ये ईमानदारी, छोटे छोटे चीजों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। और डेली बेसिस के ऊपर जो भी यहाँ पे अभी ऑनलाइन मीटिंग में है, मैं मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों को हाथ जोड़ के कि भाई कौन सा भी तकलीफ रहता है दारू से नहीं निकलने वाला है। जो भी तुमको तकलीफ होती है फिजिकल मीटिंग करते हो तो वहाँ पे ओपन हो, और मार्गदर्शक लिया तो मार्गदर्शक के पास बोलो। कुछ चीजें ऐसी कि मार्गदर्शक को बोलना चाहिए, मार्गदर्शक नहीं हो तो सीनियर मेंबर के पास बोलना चाहिए, दूसरा कोई इसका फायदा न उठाए। अभी समझो मैं ए में आ रहा हूँ और जुआ खेल रहा हूँ, ए में आ रहा हूँ मैं औरत लोगों की तरफ देख रहा हूँ, हाँ, ए में आ रहा हूँ मैं चोरी चपाट कर रहा हूँ, इसको ए में मैं टोपी डाल रहा हूँ, उसको मैं टोपी, ये चलने वाला नहीं है दूसरा अल्कोहल खाने में। इतना ही क्या, मैं जिस दिन दारू से लंबा होना वो दिन भी मुझे भूलना नहीं चाहिए। उस दिन से मैं आज तक बोले तो शराब से लंबा हूँ। देखो मैं 14 अगस्त के बजे मैं बोले तो उससे पहले का मैं महीना डाल सकता हूँ, 2 दिन का भी मैं डाल सकता हूँ पहले का, तो वो गलत है मेरे लिए, तो उसका सजा मुझे मिलना है। गलतियां होती है, पीने के टाइम में हम लोगों ने बहुत गलतियां की और भगवान ने हमें माफ कर दिया है। तो ये कलयुग में सब जगह ये चीज होने वाली है।
लेकिन मुझे भगवान ने एक अच्छा मौका दिया है एक कदम के ऊपर, उसके ऊपर चलने का मैं कोशिश करता हूँ। परफेक्ट नहीं होने वाला हूँ। जिस दिन मैं जमीन में जाऊंगा, मृत्यु मेरी होगी, उस दिन मैं रिकॉर्ड अल्कोहलिक बोल के मरूंगा। रिकॉर्ड अल्कोहलिक बोले तो क्षण विकार से भी और शराब से भी, तब मैं रिकॉर्ड अल्कोहलिक बोल सकता हूँ। नहीं तो मैं शराब से आज रिकॉर्ड हूँ, बाकी के मेरे जो स्वभाव दोष है वो कम हो गए, बहुत कम हो गए। पहला बोले तो मैं एक एक बाटली जो पीता था ना, वो आज थोड़े के ऊपर आ गए हूँ। पीने का बोल रहा नहीं कि उदाहरण बोल के मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे दत्ता भाई ने बोला कि थोड़ा पियो, ऐसा नहीं है। तो मेरे स्वभाव दोष में मैं गुस्सा ज्यादा नहीं होता हूँ। किसी को मैं रिजेंटमेंट में नहीं रखता हूँ। किसी से मैं माफी मांगने का तो माफी मांगता हूँ। आज किसी का देना लेना होगा तो मैं देना लेना करता हूँ। और ये सब व्यवहार स्वच्छ होना चाहिए। किसी को टोपी डालूंगा तो भगवान मुझे टोपी डालेगा ही पक्का। इसलिए मैं बोलता हूँ बचना चाहिए दोस्तों। और जो यहाँ पे टीका अल्कोहलिक आने वो दुनिया में कहीं भी टिक सकता है। नहीं तो उसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं सभी भाइयों को मेरा सही मैं खत्म करता हूँ। दूसरे भी लोग बोल सकते हैं अभी 48 हो गए और 12 मिनट है, तो दूसरा भाई को भी एक दो तीन शेयरिंग में बोले दे सकते हैं आप। और मुझे सभी भाइयों का आभारी मैं हूँ। अभी 29 लोग हैं। और हमारे तामिलो भाई, भाविन भाई, अनुज भाई, नरेश भाई, दिनेश भाई और अमित भाई, उसके बाद नताशा मैडम यही मालूम नहीं है, यहाँ पे तो कुछ निकालेंगे लेकिन मैडम ये को उनका भी मैं आभारी हूँ। और आते जाइए मीटिंग में। और सबके लिए प्रार्थना कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग वालों के लिए, फिजिकल मीटिंग वालों के लिए, नए सभासदों के लिए, और खुद के लिए भी और खुद की फैमिली। इस तरह से प्रार्थना करो, भगवान आपका भी कल्याण करेगा। मैं जब ये करता हूँ तो भगवान मेरा भी सुनता है और मेरा भी कल्याण करने वाला है। इस तरीके से मेरी राह चल रही है। मुझे हेल्पिंग हैंड ग्रुप में बोलने का मौका दिया। मैं सभी भाइयों का, तामिलो भाई का और भाविन भाई का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। और अनित भाई का। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पे खलास करता हूँ। धन्यवाद। हेलो। जी, नमस्कार दोस्तों, हाँ, मैं अनु शर्मा अनु जी, अनु मेरा नाम हाँ मनीष है। हाँ दत्ता भाई ने बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव